Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name noun. Number, okay? So noun number क्या होता है? Means जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, noun means name of a person, place, animal, thing, ठीक है? So ये सब चीज़ें जब वन होती हैं तो सिंगुलर होती हैं, जब वन से ज़्यादा होती हैं, वन मोर देन वन या मैनी हो जाती है तो क्या हो जाता है, प्लूरल्स हो जाती हैं. दैट इज कॉल्ड नंबर्स. ओके, सो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के बारे में. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. सिंगुलर नाउन. अ नाउन इज सेड टू बी अ सिंगुलर इफ इट इज refers to one person or thing. Examples: girl, doll, bus, knife, baby, etc. Plural noun. A noun is said to be plural if it refers to more than one person or thing. Examples: girls, dolls, buses, knives, babies, etc. So सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होने के कुछ रूल्स होते हैं. उन रूल्स को ध्यान रखते हुए ही हम जो नाउन्स होते हैं उनको उनके प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं. तो यहाँ इन्होंने बताया कि जब भी कोई एक पर्सन की बात होती है या एक चीज़ की बात होती है तो हम उसे सिंगुलर कहते हैं. जब भी एक से ज़्यादा होती हैं वही चीज़ें, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो, तो वो प्लूरल हो जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ रूल्स, किस तरह से हम सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ द रूल्स ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर नाउन्स. नंबर 1, बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन्स. सिंगुलर प्लूरल्स: book, books, pen, pens, tree, trees, eye, eyes, pencil, pencils, table, tables, fruit, fruits, leg, legs. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या रूल बताया गया? सिंपली एस ऐड करना है आपको जो भी नाउन है उसके पीछे. नेक्स्ट है आपका रूल, बाय एडिंग ई एस इफ नाउन एंड्स विद हिजिंग साउंड. मतलब जब भी कोई शब्द, कोई भी जो नाउन है उसका एंड जो होता है वो साउंड से एंड हो, चाहे वो एस हो, चाहे वो डबल एस हो, चाहे सी एच, एस एच या एक्स या जी साउंड से एंड हो रहा हो. जी मतलब जेड. सो ऐसे ये हिसिंग साउंड कहा जाते हैं. जब ये प्रोनाउंस होते थे बस, चर्च, बॉक्स, बंच, साउंड सुनाई देता है आपको. जो साउंड जो होता है ना, सी एच का आता है, एक्स का आता है, एस का आता है, तो ये होते हैं हिसिंग साउंड. सो जब भी कोई नाउन एंड होता है हिसिंग साउंड पे तो उसके पीछे हम क्या ऐड करते हैं? ई एस. ओके, लाइक बस बिकम बसेस, चर्च बिकम चर्चेस, बॉक्स बॉक्सेस, बंच बंचेस, ब्रश ब्रशेस, बेंच बेंचेस, फॉक्स foxes, watch watches. Okay, now number 3 rule, by adding es if noun ends with o which is preceded by a consonant. So जब भी कोई वर्ड एंड होता है ओ पर मगर उससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए. कॉन्सोनेंट मतलब जो वॉवल्स नहीं होते. वॉवल्स आपको पता है ना, 5 वॉवल्स हैं हमारे पास. अगर कोई वर्ड एंड होता है वावल पे बट उससे पहले उसके साथ एक कॉन्सोनेंट जो है वो उसे फॉलो कर रहा है तो उसके पीछे हम ई एस लगाएंगे. लाइक मैंगो मैंगोज, टोमेटो टोमेटोज, मस्किटो मस्किटोज, पोटैटो पोटैटोज, cargo cargos, and hero become heroes. Okay, exception: dynamo dynamos, piano pianos, photo photos, etc. Number 4, if a noun ends with y which is preceded by a consonant we change y into ies. Okay, singular और plural, y हटा के आपको क्या लगाना है? ies ऐड करना है. The story becomes stories, city cities, ferry ferries, army armies, lady ladies, pony ponies, company companies, and party parties. Okay, now number 5th rule, if the noun ends with y which is preceded by a vowel we add only s. अगर आपका वर्ड जो है, नाउन जो है, उसमें लास्ट में y आ रहा है, जैसे आपने पहले भी पढ़ा, बट उससे पहले क्या था? कॉन्सोनेंट था. सो कॉन्सोनेंट में हम क्या कर रहे थे? y को रिमूव करके IES लगा देते. मगर अगर आपका जो y लगा है उससे पहले कोई वावल साउंड है, मतलब AEIO में से कोई है, तो हम वहाँ पर उसका y रिमूव नहीं करेंगे. उस y के पीछे हमें सिंपली s ऐड करना है. लाइक डे बिकम डेज, की बिकम कीज, टॉय टॉयज, monkey monkeys, ray rays, story stories, boy boys, donkey donkeys. ओके, देखा आपने, दोनों चीज़ें सेम थी
बट वॉवल और कॉन्सोनेंट के साउंड की इफेक्ट की वजह से इन दोनों की जो प्लूरल फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। आगे देखते हैं, इफ द नाउन एंड्स विद एफ और एफ ई, वी चेंज एफ और एफ ई इंटू वी ई एस। ओके, सो एफ को रिमूव करके हमें वहाँ का क्या लगाना है, वी ई लगाना है, और लास्ट में लगेगा एस, जैसे प्लूरल चेंज होता है। तो लीफ, लीव्स, थीफ, थीव्स, वाइफ, वाइफ्स, लोफ, लोफ्स, लाइफ, लाइफ्स, काफ, काफ्स, नाइफ, नाइफ्स, wolf, wolves. Now the seventh rule is the nouns given below, though end with F, take only S. Okay, यहाँ पर जो noun है वो end हो रहा है F पे, मगर इसके बाद भी इसमें S ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में है, रूफ, रूफ्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स, गर्फ, गर्फ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, hoof, hoofs, chief, chiefs. Now, next, a new noun formed the plural by changing the inside vowels or vowel of the singular form. Okay, so यहाँ पर क्या है, अगर बीच में vowel है या vowel है तो vowel और vowels जो है उनको हम उनका सिर्फ उनको vowels को चेंज करते हैं और ये हमारा जो है चेंज हो जाता है प्लूरल फॉर्म में, लाइक men, men, foot, feet, tooth, teeth, basis, basis. Okay, now next है ren और en is added to some noun. कुछ noun में end में ren या en ऐड हो जाता है और वो अपने प्लूरल फॉर्म में आ, जैसे like child become children, ox become oxen. Number 10th rule, some nouns have some same form of for singular as well as plural. कुछ ऐसे nouns होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल जो है वो सेम होता है, लाइक शीप, शीप, फिश, फिश, डियर, डियर, डजन, डजन. ओके, एग्जाम्पल, अ गोट इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, 5 goats आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. गिव मी अ डजन ऑफ ऑरेंजेस, गिव मी 3 डजन ऑफ ऑरेंजेस. ओके, सो जैसे यहाँ पर आपने देखा कि गोट जो था जब हमने उसे प्लूरल फॉर्म में चेंज किया तो उसमें एस लगा, है ना, और वो अपना प्लूरल फॉर्म में आ गई. बट जब हम डजन की बात करते हैं तो डजन जो है उसमें नंबर्स ऐड हो सकते हैं मगर डजन डजन्स नहीं होगा. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, नंबर 11th रूल, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म. कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं. सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, बिजनेस, ब्रेड, इनिंग्स, न्यूज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, civics, economics, etc. Check yourself. Fill in the blanks with the plural form of the noun in bracket. What has been done for you? So यहाँ पर आपको plural form भरनी है, एक आपके लिए करके दिया हुआ है. The women were laughing as they walked slowly to the market place. आपने देखा women और women की spelling में क्या difference था, सिर्फ MEN और MAN का difference था, है ना. So ऐसे ही आप बाकियों में भी fill करेंगे. आगे बढ़ते हैं. In this sentences, change the noun in italic into their singular form. Make changes whenever required. Okay, so आपको यहाँ पर जो italic form में लिखे हुए हैं noun words, इनको आपको इनके singular forms में change करना है और उसके साथ और भी जो necessary changes है वो करने होंगे. Like the magazines is on the tables. The magazine is on the table. S दोनों में से remove करना है आपको, ठीक है. इसी तरह से आप बाकी भी change करेंगे. ओके, आगे मूव करते हैं हम नंबर सी पर. इन दिस सेंटेंसेस चेंज द सब्जेक्ट फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल एंड प्लूरल टू सिंगुलर एंड रीराइट देम बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस व्हेनेवर रिक्वायर्ड. नंबर 1, द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ yesterday. सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस वी यूज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. हमें सिंगुलर को प्लूरल में और प्लूरल को सिंगुलर में चेंज करना है. सो द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ yesterday. द पुलिसमैन MEN arrested the thieves yesterday. Okay, so यहाँ हमने पुलिसमैन को मैन में चेंज किया MEN में और ये थीफ को थीव्स में चेंज किया. इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है. आगे आप बाकी सेंटेंसेस को भी ऐसे ही चेंज करेंगे. नेक्स्ट है अंडरलाइन द नाउन्स दैट करेक्टली कंप्लीट द पैराग्राफ. Candy need to find a pair of flip-flop to wear to the pool that day. She found one of the flip-flop. ये आपको अब आगे कौन सा फ्लिप फ्लॉप या फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करेंगे आप, ये आपको डिसाइड करना. फर्स्ट वाले लाइन में मैंने जब रीड किया तो मैंने आपको आंसर साथ साथ बताया है. नेक्स्ट,
Possessive. An apostrophe is used to show possession. Singular. The child's toy. Plural. The children's toy. The horse mane. The horse man's. Okay. We use the possessive s or apostrophe s or semicolon s form of noun in relation to people and most animals. So ये apostrophe s जो है वो हम कब यूज़ करते हैं? नाउन के में यूज़ करते हैं, people और animals में ही. Okay, check yourself. Use the possessive form of the noun to rewrite the following sentence. The ears of the monkeys. The ears of the monkeys. The books of the students. The books of the students. यहाँ पर आपको apostrophe s यूज़ करना है और इसको rewrite करना है in given blanks में. कन्वर्ट ईच सिंगुलर इन नाउन टू प्लूरल. ये आपके लिए बहुत इजी है और बहुत मज़ेदार भी है. ये आप अपने फ्रेंड के साथ कंपटीशन में कर सकते हैं कि कौन पहले कंप्लीट करके देगा. ओके, सो यहाँ पर पावर पावर्स, ड्रैगन ड्रैगन्स, फ्लाई फ्लाइज, चार्म चार्म्स, कैसे आपको इसको चेंज करना है ये आप देख सकते हैं. नाउ कन्वर्ट ईच प्लूरल नाउन टू सिंगुलर. यहाँ आपको प्लूरल को सिंगुलर फॉर्म में चेंज करना है, इनको इनकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है. जैसे नंबर 1 पे है रूफ, इसमें आपको सिर्फ एस रिमूव करेंगे और ये रूफ हो जाएगा, रूफ्स का रूफ हो जाएगा. बट यहाँ जो पोनीज लिखा है 9 नंबर पे, इसमें आपको आई एस रिमूव करके यहाँ वाई लगाना है. रूल्स को देखते हुए इनको चेंज करना ताकि आपके ये जो सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर आप जब चेंज करो तो ये गलत ना हो. फन जोन, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड. ओके, सो यहाँ क्रॉसवर्ड देखिए 2 चेयर है तो यहाँ चेयर्स लिखी है. नंबर 2 पे क्या है? यहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं, है ना. सो यहाँ पर आपको वो लिखने हैं कि सरप्राइज़ है कि गिफ्ट्स हैं, क्या वर्ड आएगा इसमें. सो आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं आपको इसके रिलेटेड यहाँ पर नाम लिखना है. ब्लॉक्स देख लीजिएगा कितने आपको ब्लॉक्स दिए हुए हैं, उस हिसाब से चीज़ों के नाम लिखने हैं आपको. ओके, नाउ एनरिचमेंट एक्टिविटी. Your teacher will give each one of you a sheet with nouns written in a place of number. Your teacher will call out nouns. If your sheet contains the singular or the plural of those nouns, circle out them off. Okay? So यहाँ पर क्या है कि आपकी टीचर आपको एक शीट देंगी जिसमें बहुत सारे नाउन्स होंगे, चाहे प्लूरल फॉर्म में हो या सिंगुलर, और जब भी वो इस तरह का कोई नाउन बोलेंगी तो आपको उसको सर्कल करना है और देखना है कि किसकी शीट सबसे पहले फिल होती है. सो ये था चैप्टर का एंड. होपफुली आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ में आ गया हो कि कैसे हमें सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, उनके क्या क्या रूल्स हैं, और बची हुई एक्सरसाइजेस करके आप इसे और कंफर्म कर सकते हैं.